हरे कृष्णा। मकर संक्रांति या संक्रांत के नेक नियम या बय। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन के देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मकता का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं का दिन अर्थात सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। ऐसी धारणा है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी एवं कंबल का दान मोक्ष की प्राप्ति करावाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थ राज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान करने को महास्नान की संज्ञा दी गई है। यह त्योहार अधिकतर जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। कभी कभी यह त्योहार 12, 13 या 15 को भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन सवेरे हलवा, पूरी या खीर बनाते हैं और खिचड़ी, रेवड़ी, रुपए, मूंग की दाल, चावल मिलाकर मिनश कर ब्राह्मण को देते हैं। साथ में सामर्थ्य होने पर कोई भी 14 चीजें मिनश कर गरीबों को बांट देते हैं। संक्रांत के 360 प्रकार के नेक नियम या बय होते हैं। उनमें से कुछ को नीचे बताया गया है। पहला, सूरज लोटा। संक्रांति से सूरज लोटे का नियम लें, मतलब संक्रांति से अगली संक्रांत तक प्रत्येक दिन सूरज देवता को जल चढ़ाने का नियम लें। समाप्ति पर लोटा, साड़ी व पैसे सास को दें। गुड़ की भेली। गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। मेवा मठरी। फल, मेवा, मठरी देते समय बहू सासू जी से कहती है, लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। पति को छुआरे देना। पति को छुआरे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुआरे, सदा रहो हमारे। देवर को बादाम। छल्ली में बादाम लेकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, सदा रहियो हमारे गुलाम। ननंद को मनाना। छोटी ननंद के कपड़े बनवाकर बताशे देकर भाभी कहती है, लो ननंदिया बताशे, दिखाओ अपने तमाशे। घाट पाट सींचने का नियम बड़ी संक्रांति से लिया जाता है। यदि रोजाना सींचना हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का सींच कर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर गोबर पर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श कर कर अपनी सास के चरण स्पर्श करके देते हैं। चिड़िया मुट्ठी देने का नियम बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। 12 माह तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़िया को देते हैं। यदि रोज देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी संक्रांति के दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया, चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से लिया जाता है। एक बर्तन में चावल भर लिए जाते हैं। उस बर्तन में से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मणों को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपए रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाना। किसी भी मंदिर में भगवान के एक पर्दा भेज दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई व रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दिया जाता है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पियर वाले लड़की के ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर,
गद्दा, तकिया, रजाई, चादर आदि भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपए तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श करके उनको रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आ जाती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपए तथा लड्डू लेकर आए तथा दामाद का तिलक करके उसे भी रुपए दें। इस अवसर पर लड़की की सास को भी रुपए दिए जाते हैं। थाल परोसना। ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी, जेठ जी इत्यादि में से किसी के आगे अथवा संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपए रखकर मिठाई परोस कर रख देती है। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहें उतने रुपए देते हैं। सासू जी को कपड़े तियल पहनाए। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े, साड़ी, ब्लाउज इत्यादि पहनाकर अपनी सासू जी के चरण स्पर्श करके रुपए देती हैं। रूठी हुई सासू जी को मनाना। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है। इस पर बहू रूठी हुई सासू जी को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती है तथा चरण स्पर्श करती है और सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चलें। इस पर सासू जी अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर बहू को आशीष देती हैं। सासू जी को सीढ़ी चढ़ाएं। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू को सीढ़ी चढ़ाती है। पहली सीढ़ी पे गिन्नी या जो श्रद्धा हो वे रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पे श्रद्धानुसार रुपए रखती जाती है और सासू जी उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी अथवा उतने ही रुपए रखे जितनी पहली सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारे। जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखे रुपए रखे थे उतारते समय उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रख दी जाए। चढ़ाते उतारते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख लें। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती है। देवर के लिए घेवर और देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपए रखकर अपने देवर को देते हैं तथा देवरानी के लिए एक साड़ी और सोने की या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीष देते हैं। आवल चावल खूटी चीर। रसोई में चावल बनाकर अपनी नंदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूटी पर साड़ी और चूड़ी टांग देते हैं। जितनी नंदे हो उनसे भाभी कहें, आवल चावल खूटी चीर दिखाओ। इस पर ननंद खूटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूटी से ले लेती है। इसके बाद भाई भी नंदों के चरण स्पर्श कर उनको रुपए देती है। नंदोई का झोला भरे। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं तथा नंदोई को कपड़े, कमीज, बनियान, पैंट, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उठाकर उसमें मेवा व मिठाई और रुपए रखकर तथा तिलक करके नारियल देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा और मिठाई रखकर नंदोई के आगे रख देते हैं। जेठ को जलेबी देना। 4 जलेबियों पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए या गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। इसके अलावा 4 जलेबी तथा दही रखकर जेठ जी के बच्चों के लिए भी देते हैं। छीके भोजन। एक छीके पर मेवा व मिठाई रखकर तथा रुपए रख देते हैं। फिर छीके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीष देते हैं। जेब भरे। बहू जेठ की लड़की, कुंवारी ननंद, देवर अथवा भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरती है। ननंद तथा जेठ जी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ्रॉक देते हैं, यदि बड़ी हो तो उससे अच्छी नई साड़ी देते हैं। देवर की जेब में सब प्रकार के मेवा भरकर तथा उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नवीन वस्त्र, कोट, कमीज तथा अन्य वस्त्र प्रदान करते हैं। जलेबी व पान कने। एक नारियल में गिन्नी अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती है। उस नारियल के ऊपर 4 जलेबियां, पान तथा रुपए भी रखकर देती है। पति के चरण भी स्पर्श करते हैं। पति को मलाई खिलाएं। एक चांदी की कटोरी में मिलाई अथवा रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाते हैं। इसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र, कोट, कमीज, पैंट, रुमाल, बनियान इत्यादि देकर उनके चरण स्पर्श करते हैं। पति के पैर धोएं। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोते हैं। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहना देती हैं। फिर उनके चरण स्पर्श कर रुपए भी देती हैं। सासू की पीठ मले। सासू जी की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी देते हैं। उनके आगे मेवा, मिठाई तथा रुपए रखकर उनके चरण स्पर्श करते हैं।
दोहड़ लाना, जिनके पुत्र उत्पन्न हो वह संक्रांति के दिन अपनी माँ के यहाँ से 2 घड़े लाती हैं। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर इसके बाद उसके ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भरकर रखती है तथा लोटे में 1 रुपया डाल देती है। इसके बाद घड़े पर रोली से सतिया बनाकर पूजन करती हैं। घड़े को किसी सेवक अथवा ब्राह्मणी के कंधे पर रखवा कर ससुराल के लिए जाती है। रास्ते में मेवा और रुपए पैसे डालते जाते हैं, साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाते हैं। पीछे पीछे मायके की स्त्रियां भी गाना गाती जाती हैं। ससुराल पहुंचकर घड़ा एक स्थान पर रखवा कर घड़ा लाने वाले को रुपए देकर विदा करते हैं। यदि लड़की के साथ उसकी माँ भी आ जाए तो वह ससुराल पहुंच के दामाद को तिलक करके उसे रुपए तथा नारियल देती है। दूध पिलाना, अपने ससुर अथवा जेठ जी को चांदी के ग्लास में दूध पिलाती है तथा उनके सामने एक थाली में मेवा, मिठाई व रुपए रख देती है। दूध पिलाने के बाद वह गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर व जेठ जी बहू को नेक के रुपए देती है। धोती निचोड़ना, इस दिन अपने ससुर अथवा जेठ जी की भीगी हुई धोती निचोड़ती है तथा सूखने को फैला देती है। फिर एक थाली में मिठाई व नई धोती रखकर उन्हें देती है। बाद में बहू को नेक देती है। गेहूं, साड़ी, रुपया इत्यादि पर हाथ फेरकर ब्राह्मणी को दिए जाता है। 1 साल तक 360 प्रकार की खाने और पीने की चीजें मंदिर में या भांजी, ननद आदि को सवा सेर के हिसाब से देते हैं। ब्राह्मणी के सिर में तेल लगाना, ब्राह्मणी के सिर में तेल डालकर उसे तेल की शीशी, कंघी, शीशा, सिंदूर तथा मांग का टीका भी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के हाथों में मेहंदी रचाकर उसे अंगूठी दे सकते हैं। ब्राह्मणी के पैर धोकर उसे पंजेब व बिछुए पहना सकते हैं। ब्राह्मणी को नहलाकर उसे लोटा, बाल्टी तथा साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया देते हैं। फिर पैर छूकर दक्षिणा भी देते हैं। चौथा जगह पुरुष, महिलाओं तथा बच्चों के भी कपड़े रखकर सुहाग की वस्तुएं, आभूषण, गीता की पुस्तक, तुलसी की माला व दक्षिणा रखकर इन्हें 14 ब्राह्मणों को देकर प्रणाम करना चाहिए। किसी ब्राह्मणी को संक्रांति के दिन 12 महीने भोजन कराकर अंतिम संक्रांति के दिन साड़ी, ब्लाउज व दक्षिणा देकर प्रणाम करते हैं और आदर के साथ विदा करते हैं। 14 बर्तनों में गेहूं भरकर 14 ब्राह्मणों को दान देकर प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणियों को भी 14 सुहाग पिटारियां देकर तथा दक्षिणा देकर प्रणाम करते हैं। 14 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर, दक्षिणा देकर तथा प्रणाम करके विदा किया जाता है। 100 सेर, बड़ी संक्रांति से प्रत्येक वस्तु 1 सेर देने का नियम लेते हैं। यह अपनी इच्छा अनुसार 100 प्रकार की वस्तुएं 1, 2, 5 वर्षों तक दे सकती हैं, जैसे दाल, मसाले, फल, मिठाई अथवा कोई भी खाने की वस्तु दे सकती हैं। 14 वस्तुएं, उसमें 100 सेर की तरह ही प्रत्येक वस्तु 14-14 देते हैं, जैसे साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर, बर्तन आदि। हजारी, इस नियम में भी 100 सेरी की तरह ही संक्रांति से शुरू करके संक्रांति तक दान देते हैं। इसमें प्रत्येक वस्तु जोड़े से यानी कि 2-2 दी जाती है, जैसे कोई वस्त्र, बर्तन, दाल, मसाले, मिठाई, फल प्रत्येक 2-2 किलो इत्यादि। इस प्रकार की वस्तुएं दी जाती हैं। 7 सहेली बनाना, 7 सहेलियों में एक कुत्ता, एक चिड़िया, एक गाय, एक गंगा जी, एक तुलसा जी, एक पंताइन और एक कोई भी माता, मतलब गायत्री माता, पार्वती माता या दुर्गा माता, इनको अपनी सहेली बनाते हैं। संक्रांत वाले दिन चिड़िया को दाना डालते हैं, एक कपड़ा ठंडा या गर्म देते हैं, बाद में ये कपड़ा मांगने वाले को दे देते हैं। इसी प्रकार कुत्ते को दूध, ब्रेड, कपड़ा और दक्षिणा देते हैं, बाद में ये कपड़ा और दक्षिणा किसी भी मांगने वाले गरीब को, ब्राह्मण को, किसी को भी दे सकते हैं। इसी प्रकार गाय के लिए गाय को चादर उड़ाया जाता है, चारा दिया जाता है, गुड़, बाल्टी पानी पीने के लिए, एक तसला दिया जाता है जिसमें चारा रखकर खिलाते हैं और दक्षिणा दी जाती है कपड़ों के साथ। गंगा जी के लिए भी सारे कपड़े दिए जाते हैं, श्रृंगार का सामान, खाने का सामान, लड्डू, रेवड़ी या एक परोसा और दक्षिणा। तुलसा जी के लिए भी इसी प्रकार, पंताइन के लिए और माता रानी के लिए, इन सब के लिए इसी प्रकार सारे कपड़े, श्रृंगार का सामान, खाने का सामान और दक्षिणा दी जाती है। जो व्यय संक्रांत को रह जाते हैं वह मौनी अमावस्या को पूरा कर सकते हैं। संक्रांत के बाद वाली मावस को मौनी अमावस कहते हैं। भगवान को कपड़े पहनाना, संक्रांति के दिन आप किसी भी मंदिर में जाकर भगवान के कपड़े अर्पण कर सकते हैं। सुहाग पिटारी दान देना,
14 जगह 14 सुहाग पिटारियां बनाकर ब्राह्मणी को सुहागनों को अपने से बड़ों को दान देते हैं। अंगीठी तपवाना, अंगीठी पर कोयले लगाकर उनको अपने बड़ों को, ससुर को, जेठ जी को या ब्राह्मण को उनको तपवाया जाता है। फिर उनको कपड़े, पैसे प्लस खाना दिया जाता है। इन नेगों के अतिरिक्त और भी बहुत से नेग हैं और यह सब करने वालों की रुचि, श्रद्धा तथा अर्थ शक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन जो भी नेग किया जाए उससे संबंधित सभी बातों को पूरा किया जाना चाहिए। हरे कृष्णा।